वेलकम क्लास। चैप्टर 1 साइंस में हमने जो है फिनिश कर लिया था। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे। तो आज चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। सो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड टू सर्वाइव। आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन यानी फूड की जो है आवश्यकता होती है। एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, सो दे हैव टू डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं, वो खुद से भोजन बना लेते हैं, तो वो किसी और पर डिपेंड नहीं होते। बट जो एनिमल होते हैं वो खुद से अपना भोजन जो है बना नहीं सकते हैं, तो वो मेनली दूसरे एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे जो है डिपेंड होते हैं। ये आप सभी जानते हैं। वही लिखा हुआ है कि एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर डिपेंडेड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर दियर नरिशमेंट। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं। द फूड ईटन बाय एनिमल मोस्टली कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज as such, so they are broken down into simpler substance. The breakdown of simpler component into food into simpler substance is called digestion. तो जानते हैं कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो सिंपली जो है डाइजेस्ट नहीं होता। जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेकआउट होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से सिंपलर सब्सटेंस में चीज़ों का ब्रेक होना, जो सिस्टम होता है, जो ये प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। सो इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी। सो अलग अलग प्रकार का उनका मोड ऑफ जो है टेकिंग फूड होता है। तो पहला लिखा हुआ है, देखिए क्या है। मोस्ट ऑफ द लोअर एनिमल। यहाँ पे लोअर एनिमल से मतलब है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। ये अपना फूड टेक द फूड बाय इनगल्फिंग इट सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम। जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनगल्फिंग मोड यानी कि आसपास की चीज़ों को एब्जॉर्व करके इनकी पूरी लाइफ जो होती है वो सिर्फ एक सेल पे ही डिपेंड होती है। एक सेल में, उसी सेल से ये डाइजेशन करते हैं, उसी सेल से ये रेस्पिरेशन करते हैं, उसी से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि उनकी पूरी जो बॉडी मूवमेंट होती है वो उस एक सेल में ही होती है। सो ये फूड भी उसी तरीके से इसको जो है उसी फॉर्म में जो है इसको जो है एब्जॉर्व करते हैं। फिर सेकेंड है मोस्ट एनिलेट्स सच एज लीच। फिर जो लोअर एनिमल के बाद जो उससे बड़े एनिमल होते हैं जैसे कि लीच, आर्थ्रोपोड सच एज बटरफ्लाई, बीज, इंसेक्ट। ये जितने भी जो हैं इंसेक्ट्स होते हैं, इन सब के पास एक स्पेशल जो है ऑर्गन होता है जिसके द्वारा ये जो भोजन को, जो फूड को सक करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे जो मॉस्किटो होता है वो खून सक करता है। बटरफ्लाई जो होते हैं जो है जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो है रस, जो उनका जो होता है उसको सक करते हैं। तो वो उनके पास स्पेशलाइज्ड फूड पार्ट होते हैं जो जिसके द्वारा वो बाकी जो है अपने फूड को इनटेक करते हैं। फिर आते हैं हायर एनिमल्स जिसमें हम लोग आते हैं, जो मल्टी ऑर्गेनिज्म होते हैं। जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं या जितने भी जो है एनिमल्स होते हैं वो सब के सब उनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉ होता है, बहुत ही मजबूत जबड़ा होता है। उनके पास टीथ होते हैं जिसके द्वारा वो जो है सॉलिड फूड को जो है इंगेस्ट करते हैं और फिर चबा चबा के उसको जो है बॉडी के अंदर ले जाते हैं और फिर बाकी जो है काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो इस मोड में जो जैसे कि काऊ होती है, लिखा हुआ देखिए, अ काऊ ग्रेज वाइल अ मंकी और मैन यूजेज हिज 4 limbs हैंड टू ब्रिंग द फूड टू द माउथ और टेकिंग इट। सो जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं वो दांतों का यूज करते हैं, वो बिना हाथों के ही उनको खींच के चबा के खाते हैं। बाकी जो मैन और मंकी जो अपने आगे के हाथों को फ्री किए हुए हैं वो उन हाथों का यूज करके मुंह में खाने को रखते हैं और फिर चबाते हैं। तो फिर आते हैं डाइजेशन ऑफ ह्यूमन। सो वी टेक
we take in food through the mouth and digest and utilize it. The unused part of food are defected from the mouth. The food passes through a series of organ. All these organ form a digestive system. तो खाने को मुंह में खाने से लेकर और उसमें से न्यूट्रिशन को निकालने के बाद वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, वो जो है जो सिस्टम परफॉर्म करता है, उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग माउथ से होती है. सो फूड इज टेकन इनटू अ बॉडी थ्रू माउथ. हमारे जो हम फूड को माउथ के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. खाने को बॉडी के अंदर लेना, उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं. वंस इन माउथ फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ. फिर वहाँ पे हम उस भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट्स में चबा चबा के तोड़ देते हैं. सो यहाँ पे जो है टीथ का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो टीथ अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के होते हैं, इनका अलग अलग वर्क होता है. सो क्या लिखा हुआ देखिए टीथ के लिए. ह्यूमन चाइल्ड हैज 20 मिल्क टीथ that are replaced by 32 permanent teeth. टीथ शुरुआत में जो प्रीमेच्योर जो चाइल्ड होते हैं उनके 20 मिल्क टीथ होते हैं, यानी कि टेम्परेरी टीथ होते हैं. फिर बाद में धीरे धीरे टूट के नए इनकी जगह पे परमानेंट टीथ आते हैं. और टोटल ग्रो 20 साल की उम्र होने तक लगभग 32 परमानेंट टीथ हो जाते हैं. और इनको हम अलग अलग 4 टाइप से जो है क्लासीफाई करते हैं. सो सबसे पहले होते हैं इंसीजर. देखिए फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा. जो हमारे फ्रंट के 4 दांत होते हैं, 4 टीथ होते हैं, इनको इंसीजर कहते हैं. ये कटिंग फूड, ये खाने को काटने के काम आते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पराठे में या रोटियों में आप जैम लगाते हो, तो उसको जब रोल करके खाते हो तो आप इन 4 दांतों का यूज करते हो उस बाइट को, उसको कट करने के लिए. फिर कैनीज होते हैं, इनका काम होता है टीयरिंग द फूड, खाने को या चीज़ों को चीरने और फाड़ने के लिए. तो इंसीजर के बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड पे ये देखिए, ये ऐसे ही है. ये 2 होते हैं जो कैनी कहलाते हैं. ये लोअर जॉ में 2 होते हैं और 2 अपर जॉ में होते हैं. टोटल इनके नंबर 4 होते हैं. तो ये चीज़ों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं. जो लोग जैसे कि गन्ने वन्ने खाते हैं तो देखा होगा हम इन दांतों का मेनली यूज करते हैं उसको छीलने या तोड़ने और फाड़ने के लिए. फिर आते हैं मोलर और फिर होते हैं प्री मोलर, तो जिनको हम दाढ़ भी नॉर्मली कहते हैं. तो ये चीज़ों को चबाने का काम आते हैं. मेन इनका काम होता है भोजन को, जो फूड होता है उसको छोटे छोटे पार्ट करने के काम आता है. और प्री मोलर का काम भी